मैग्नेटिज्म का हमने कहा छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला ले लेंगे। ईएमआई मैग्नेटिज्म में क्या है ना, वही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये सब थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। एक दिन 30 मिनट 40 मिनट की क्लास बीच में ले लेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसका एक पीडीएफ जो एक्सप्लेन करेंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट। यही तो मैं बोला है बढ़िया। हाँ वही बता रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी सिर्फ करंट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, अभी बताते हैं, आ जाएगा, परेशान ना हो एकदम, कुछ स्किप नहीं होगा ना, सोचो कुछ छूट जाएगा, ठीक है। जो छोटे टॉपिक है उनको रखें अभी बस। लास्ट में हम लोगों ने चलते चलते क्या देखा था, बारिश हो रही है क्या यार? अभी निकाल दे रहे हैं भैया, निकाले थे ना, 2I0.5 ऐसे लिखा था। सबसे पहले आप लोग शांत हो जाओ, सबसे पहले शांत हो जाइए आप लोग, आवाज नहीं करिए, बिल्कुल बिल्कुल भी आवाज नहीं। तो हम लोग कैसे निकालते थे इसको देख रहे थे। हमने कहा अगर मुझे निकालना होगा मीन करंट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, जो टाइम इंटरवल होगा उससे डिवाइड करेंगे, करंट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो निकल के क्या आ जाएगा हमारा मीन करंट। फिर जितने टाइम के लिए निकालना था हमने निकाला था उसको, अगर हाफ टाइम के लिए निकालना था तो क्या लिखे थे, कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना था तो दोनों का लिखे थे ना अलग अलग मीन करंट। अगर हमने हाफ साइकिल के लिए लिखा होगा, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए लिखा होगा तो अलग अलग उनके एक्सप्रेशन आए होंगे। कंप्लीट साइकिल की बात की होंगे तो यहाँ 1/t लिखे होंगे, टाइम इंटरवल कहां से कहां तक होगा, 0 से t i dt, है ना भाई। हाफ लाइफ, अगर हाफ साइकिल की बात की होंगे तो t हाफ, यहाँ 0 से कहां तक गए होंगे, t2 तक, यहाँ होगा i dt। यही हुआ था। ईएमआई आपका एक दिन का है, कोशिश करेंगे इसी संडे ही दोनों निपटा देंगे आपका, ठीक है। मुश्किल से आपका ये 40 से 50 मिनट की क्लास है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ हाँ, मतलब जो एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लेंगे उसी में कवर कर लेंगे इसको, छोटे छोटे हैं, बहुत परेशान नहीं है, तुरंत हो जाएगा। बट अभी इसमें थोड़ा कराना था तो हम लोग कर लिए। बैठो भैया बैठो, बैठो बैठो जल्दी बैठो, जल्दी करो भाई, जल्दी 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 बैठो। ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, बात नहीं करी है, बात नहीं, अब देखो यही कहना पड़ता है, फिर बाद में यही होता है। बैलेंस बनाओ भैया, रखो रखो अपना जो भी रखना है, बैठो, ठीक है। अब बताइए, बताइए बताएं, बस बस बस, खामोशी में। आप लोग भी यहाँ मोबाइल फोन या तो साइलेंट करके रख लीजिए, ड्यूरिंग द क्लास अगर यूज करते आप पकड़े जाएंगे, यकीन मानिए। अभी मैंने 10th वालों के लिए थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेंगे तो घर में जरूर बात करेंगे, हम ये पूछेंगे कि कौन सा जरूरी काम है जो ड्यूरिंग द क्लास कर रहे हैं, क्लास करना जरूरी है या मोबाइल से बात करना, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे लगातार बात कर रहे हैं। क्लास में हो तो सिर्फ स्टडी और कन्वर्सेशन आपका जो भी है टॉपिक या सब्जेक्ट होना चाहिए, इसका ध्यान रखें आप लोग। मोबाइल साइलेंट कर लिए, रख लीजिए अपना, ठीक डन। सब लोग सबको बोल रहे हैं भाई, देखो इसको हम लोग ने देखा था, अगर हम वन कंप्लीट साइकिल की बात किए थे, वन कंप्लीट साइकिल की बात किए थे, तो हमने कहा था जितना चार्ज आपका पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में आएगा उतना ही चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव वाले डायरेक्शन में आएगा। तो दोनों का सम करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, 0। जब चार्ज ही कुछ नहीं है तो कोई करंट मिलेगा क्या, नहीं, कोई करंट नहीं मिलेगा, है ना भाई। तो वहां कंप्लीट साइकिल में क्या गया था, यहाँ 0। इसी तरह से चाहे जैसा भी ग्राफ हो, हर एक के केस में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जहां जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल सम हमेशा क्या आ जाएगा, 0। जब चार्ज का सम ही 0 आ गया तो कोई करंट मिलेगा क्या, नहीं। फिर हमने कहा था हाफ साइकिल की बात करें तो, अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूंगा तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ मिल जाएगा। इस हाफ साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जो भी मिलना है मिल जाएगा। तो करंट तो 0 नहीं होगी। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब करंट की डायरेक्शन से है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब किससे है भाई, करंट की डायरेक्शन से है। लेकिन करंट तो कोई ना कोई मिलेगी हमें, तो हम इस केस में नहीं कहेंगे कि करंट 0 होगा। इसका जब हाफ साइकिल के लिए मैं मीन करंट निकालूंगा तो वो 0 नहीं आएगा, उसको हमने था कैलकुलेट करना। अरे बेटा, जब एक बार आप करो नहीं ऑन हुआ तो इसका मतलब वहां से स्विच नहीं ऑन होगा या तो लाइट नहीं होगी। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया, पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हो यार आप लोग। स्विच मतलब स्विच घुमाने से फैन नहीं चला तो फैन घुमाते रहो, चला आराम, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब उसको कह दिए, हाँ
हो गया, समझ गया बच्चा, इतना भी ठीक नहीं। चलो आओ अब यहाँ आओ, बात नहीं। आज अगर बात हो गई जान लेना, मैं गलत से ही शुरुआत करूंगा। और कई दिन से बोल रहा हूँ शांत रहो, खामोश रहो, पढ़ाई करो, नहीं बाद में आप ही लोग कहोगे कोर्स मेरा पीछे चल रहा है, कोर्स मेरा पीछे चल रहा है। जब आप शांति नहीं रहोगे, टीचर का आधा टाइम आपको समझाने में ही जाता है कि शांत रहो शांत रहो, तो क्या ही पढ़ा देगा वो। मौका तो मिलना चाहिए। फुल अगर साइकिल की हमने बात की थी, वन कंप्लीट साइकिल की बात की थी, तो करंट क्या गया, मीन करंट क्या गया, जीरो। मीन करंट जीरो क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव हाफ में जितना चार्ज हमें मिला था प्लस में, उतना ही नेगेटिव चार्ज हमें क्या मिल गया भैया, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, जीरो। सम जीरो आया तो रिजल्ट क्या हो गया, जीरो आ गया। आ जाओ बेटा यहाँ बैठ जाओ, आओ वहां बैठो कोने में, चलो आओ बैठो वहां। अरे यार लड़कियों को रो से गुजर रहा है क्या? अरे रो में बैठ लेने से जेंडर नहीं चेंज हो जाएगा, डरो नहीं। इतना तो अपने भगवान के ऊपर यकीन करो। चलो अरे मैं एक बात कहा उसमें अरे तुम्हारे हाँ, तुम लोग उसको, हाँ बोल बच्चा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं अश्विन को मत कहो भाई, अच्छा लड़का है, सादा है बच्चा। अरे बस बस, अब सब लोग बताओगे कि प्रॉपर्टी क्या, आ जाओ। हाफ साइकिल की बात किए थे तो भैया टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ टी हाफ लेंगे। अगर मुझे निकालना होगा मीन करंट, तो कॉन्सेप्ट क्या था, वन अपॉन टी हाफ। ध्यान से देख लिया भैया, यहाँ जीरो से क्या हो जाएगा, टी बाई टू, यहाँ क्या होगा, आई डी टी। और आई इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या बताए थे, क्या लिखेंगे हम लोग, आई इक्वल टू क्या था, आई नॉट, और क्या आएगा, साइन ओमेगा, यही था। अब वैल्यू रखें यहाँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने रिवाइज किया था, सबको याद ही होगा। फिर करते हैं यहाँ देखो, ये हो जाएगा टी हाफ का मतलब कितना हो जाएगा, टू बाई टी, जीरो से हो जाएगा यहाँ टी बाई टू, आई के प्लेस पर रखेंगे आई नॉट, और आएगा यहाँ पर क्या भाई, साइन ओमेगा टी। कुछ लोगों ने किए भी होंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं वो देख लें, जिन्होंने किए भी हैं तो देख लें क्या सही है या गलत, चेक कर लो भाई। क्या कुछ बाहर आएगा यहाँ से, हाँ आई नॉट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, जीरो से टी हाफ तक, यहीं तक रखेंगे हम। अब इसको करते हैं भाई, नीचे देखो, ये हो गया आपका, माइनस साइन बाहर ले लें, माइनस टू आई नॉट अपॉन में क्या हो गया टी। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो इस टी के प्लेस पे क्या रखेंगे, टी बाई टू, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस, हाँ बेटा ओमेगा से डिवाइड भी होगा, बिल्कुल सही करा। ओमेगा को भी बाहर ले लें, ओमेगा भी कांस्टेंट टर्म है ना, ओमेगा को भी क्या कर लेंगे हम, बाहर ले लेंगे। जहां टी है वहां क्या रखेंगे, टी बाई टू, फिर माइनस, जहां टी है वहां क्या रखेंगे, जीरो, ये आ जाएगा माइनस कॉस जीरो। माइनस में क्या आ जाएगा भाई, कॉस जीरो। कहा टी बाई टू होगा बेटा, अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ टी बाई टू रखेंगे। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, टू पाई बाई टी। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, टू पाई आया, ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आएगा, टू पाई आएगा। जब ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई आएगा, तो यहां से जरा हमें बताइएगा, टू पाई का हाफ करूंगा तो क्या आएगा, टू पाई का हाफ करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, यहां भी रख दे क्या, टू पाई, क्योंकि रखना ही पड़ेगा लास्ट में आपको, यहां भी रख देते हैं टू पाई। ये आ जाएगा कॉस पाई, माइनस क्या हो गया, कॉस जीरो, तो माइनस टू आई नॉट, यहां हो गया टू पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, ये कॉस जीरो की वैल्यू भी वन, या टू से टू कैंसिल होगा आपका। जब ये टू से टू कैंसिल होगा, अब यहां माइनस है, ये माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस टू। क्या चलते चलते मैंने यही लिखा था क्या, टू आई नॉट अपॉन पाई, जाते जाते यही लिखे थे ना, कितना आएगा, इसी को फिर लिख दिए थे हम लोगों ने क्या, 0.637 आई नॉट। यही आया था कि नहीं, यही लिखा था ना इसको, जल्दी जल्दी यही आया था ना, ये लिखे होंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लें, और लिखे हैं तो एक बार देख लेना क्या ऐसे लिखे हैं। मान लीजिए इनकेस करने को आता है तो आप कर लें, या जानते रहें कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, कुछ चीजों को आप ध्यान रखो, ताकि कैलकुलेशन वगैरह अगर कहीं आ जाए, न्यूमेरिकल किसी भी लेवल पे आ जाए, आप कर लो। लिख लो भैया, लिखो, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं तो डिटेल में बताने के लिए सारे स्टेप लिख दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। लिखो लिखो सब लोग लिखो, लिख लिया।
मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन आपका जान लेना। ये साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में क्या होगा भाई, ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन में क्या होता है, ए होता है। जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं ना। यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा से क्या किए हैं, यहाँ डिवाइड किए हैं। लिख लीजिए, लिखिए जल्दी सुनो। ये यहां से इसके ये ओमेगा बाहर आ गया, तो ये डिनोमिनेटर में है, इससे मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई। ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई ना, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई आया। अब नीचे यहाँ 2 लिखा था ना, तो 2 पाई का हाफ करेंगे तो पाई आएगा। कॉस पाई, पाई का मतलब 180, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 ये हो जाएगा -2, और माइनस पहले लिखा है, ये अपॉन में 2 कैसे आया। स्मॉल टी के प्लेस पे t/2 रखना ही है हमें। जब स्मॉल टी के प्लेस पे t/2 रखेंगे क्या आ जाएगा, ओमेगा t/2 आ जाएगा। लिख लो, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप लोग ना जो जानते हो उसी हिसाब से चीजों को प्रोसेस करिए। लिखो भाई, लिखो, लिख लिया। जतिन कोई कहानी बता रहे हैं क्या, तुम्हारी तरफ बहुत देर से वो देख रहा है, वही मैं सोचा कुछ बता रहा है। नहीं नहीं, अच्छे अच्छे दिख रहे हो बेटा, देख रहे हैं सब, अच्छी बात है। कई लोग तुम्हें एक साथ देखने लगे, समझो बढ़िया। हाँ, लिख लिया, लिखा, लिखे, लिखा। तो बेटा मैं यहाँ खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है बोर्ड पे ही देखेंगे ना। अगर बोर्ड इधर नहीं होता तो ऑब्वियस बात है कोई इधर नहीं दिख रहा होता। अब मैं इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली मैं खड़ा हूं क्योंकि मैं ही बता रहा हूं, तो ना चाहते हुए भी आपको देखना ही पड़ेगा मुझे। हटा ले, ऐसे सड़क पे खड़े रहोगे ना बेटा, 4-10 निगाहें एक साथ आपके पड़ जाएंगी ना, तो घबराहट होने लगती है कि देखो कुछ ठीक है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है अंदर, या कुछ इधर उधर तो नहीं है। अब यहाँ तो जान रहे हैं सब एक ही पर्पज से देख रहे हैं, तो क्या ही देखोगे उसमें। चले भाई आगे बढ़ाएं, बढ़ लें। ये एक्सप्रेशन हमने बता दिया था कैसे निकल, यहाँ लिखा भी है, देखो कैसे क्या है, हम लोगों ने किया अभी अभी। फुल साइकिल के लिए बात की तो एवरेज करेंट कितना आ गया, 0। मैं इसको शेयर कर दूंगा, बाकी हम लोगों ने कर लिया था, इसके पहले वाली क्लास में हो गया था। हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 2i0 अपॉन क्या है भाई, पाई। ये भी अभी हम लोगों ने डिराइव कर लिया, दोनों आ गए अपने। फिर आता है इसमें, लिखो फॉर, लिखो लिखो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी यही सेम एक्सप्रेशन होगा, फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, उनका भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, लिख लो भाई, फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, 2। आपको जो सिंबल यूज करना है आप यूज कर सकते हो, आप 2v0 अपॉन पाई लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हैं, आप 2e0 अपॉन पाई लिख सकते हैं, या 2e0 अपॉन क्या लिख सकते हैं, पाई। जो भी सिंबल आपके यहाँ यूज किया जा रहा है आप लिखना चाहो लिख लो, सबका मतलब एक ही है। ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, v0 या e0 या स्मॉल e0, या ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट, बात एक ही है। ये एप्सिलॉन नहीं है बेसिकली, ये क्या है आपका वही वो वाला ई है। ठीक है, डन। ये एम्पलीट्यूड को बताता है, क्या बताता है, लिख लिया सबने, लिखा, पढ़ाऊं। इसके बाद आप लोगों का ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स। फिर बीच बीच में जो छोटे छोटे टॉपिक छूटे हैं उनको कवर करते रहेंगे, आपका जल्दी हो जाएगा। नहीं तो उसी छोटे टॉपिक चक्कर में एक एक क्लास हमारी निकल जाती है।
लिख लिया, जल्दी करो भाई। क्या हम बताएंगे कैसे, मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा जैसे जो कराऊंगा। अभी 1-2 दिन क्लास लेंगे बीच में ना, मतलब इसके अलावा रेगुलर क्लासेस के अलावा जो क्लास लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कह रहा हूँ। अब कह रहे बड़े चैप्टर बड़े टॉपिक हम करते रहेंगे, बीच बीच में जो छोटे टॉपिक छोटे चैप्टर्स हैं उनको बीच बीच में जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसमें लेते रहेंगे, तो जल्दी कवर अप हो जाएगा। हटा ले इसे, लिख लिया सबने? अभी लिखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हेडिंग करो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हेडिंग हेडिंग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वीआरएमएस और आईआरएमएस की बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, मीन का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 साइकिल है, हमारे पास जो भी है करंट है, हमने ऑब्जर्व किया, उसमें कुछ पॉइंट्स पे हमने क्या किया है, करंट को मेजर कर लिया है। कुछ पॉइंट्स पे हमने करंट को मेजर कर लिया। तो मान लेते हैं यहां जो भी टाइम था, यहां पर करंट क्या आया I1, यहां पर करंट क्या आ गई I2, यहां पे करंट क्या आ गई I3। सबका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग होगा कि नहीं? यहाँ पे करंट मान लीजिए आपका 0 जो भी आ रहा है, यहाँ पे करंट क्या है I5, यहाँ पे करंट है क्या भाई I6 है, या ऐसे लिखा है यहाँ पर करंट क्या है I7 है। एक कंप्लीट साइकिल का हमने निकाल लिया। अब इसका मुझे मीन निकालना होगा, तो मीन हम कैसे निकालेंगे? इस करंट का अगर मीन निकालना होगा तो अरे दोनों सबको ऐड करेंगे। अगर 7 है तो 7 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। लेकिन कह रहा है अभी रूट हो, सुनो यहां पर, यहां लिखा है स्क्वायर मीन। मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर इसमें 7 करंट हमने मेजर किए हैं तो इनका स्क्वायर मीन क्या होगा? स्क्वायर का मीन का मतलब क्या है? जहां स्क्वायर के मीन का मतलब क्या है, जितने भी करंट है सबका स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे। जितने भी करंट है सबका स्क्वायर करेंगे, उनका क्या करेंगे भाई, सम करेंगे। सम करने के बाद अगर 7 है तो 7 से क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। मीन स्क्वायर का मतलब समझे, जितने भी करंट्स हैं सबका स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और जितने हैं उतने से क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर n होते तो n से क्या करते, डिवाइड कर लेते। और इसके पहले जो वर्ड लगा है क्या, रूट, इसका मतलब इसका क्या ले लेना है, हमें स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका क्या ले लेना है अपने को, स्क्वायर रूट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब समझ गए। चाहे करंट हो या वोल्टेज, उनके स्क्वायर के सम के मीन का क्या लेना है अपने को, स्क्वायर रूट लेना है। उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा क्या होगी आपकी आरएमएस वैल्यू, या इसी को बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वोल्टेज का भी इसी तरह से निकालेंगे, इसी तरह से करंट का भी निकालेंगे। अब इस केस में वैल्यू 0 नहीं आएगी, पॉजिटिव हाफ में होंगे तब भी ऐड होगा, नेगेटिव हाफ में स्क्वायर जो भी आएगी वैल्यू स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सम करने पे यहां वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे जो वैल्यू नेगेटिव है उसका स्क्वायर करके सम करेंगे तभी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो सम करने पे रिजल्ट कभी भी 0 नहीं आएगा। वो कितना आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है, यहां से देखना है। ठीक है, चलिए करा जाए इसको। लिखो, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में लिखो, इसका मतलब होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है, लिखो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, it is the square root of the, it is the square root of the mean, square root of the mean square values of mean square values of current and voltage, mean square values of current and voltage, मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इसको लिखा कैसे जाएगा देख लेना। ये लिखने के इनके तरीके हैं, या तो हम लिख देंगे IRMS, या लिखने का तरीका क्या होगा भाई, रूट में, या लिखेंगे आई मीन का स्क्वायर, ऐसे सम कर देंगे। समझ आई बात? या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। वोल्टेज का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ VRMS, या क्या लिखेंगे रूट में वोल्टेज का जो मीन है उसका स्क्वायर। और ये इनके लिखने के तरीके हैं, ये इनका फॉर्मेट है, ये समझना आप। या तो सीधे लिखेंगे IRMS, या क्या लिखेंगे VRMS, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। ये फॉर्मेट है इनके लिखने का। निकालेंगे कैसे भी देखेंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमने लिखा इसका मतलब क्या होगा भाई, रूट में I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर
I3 का स्क्वायर, ऐसे कहां तक जाएंगे हम, In का स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या होगा भाई n। इसके केस में क्या होगा, रूट में V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, ऐसे कहां तक जाएंगे हम, Vn का स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या होगा n। पहले इनके फॉर्मेट समझो, इसमें करना क्या है अपने को, फिर जो भी एक्सप्रेशन निकलेंगे उनको हम लोग डिराइव कर लेंगे। मस्त रहो लेकिन लिखते रहो, हमारे साथ ही लिखते रहो, समझते रहो, लिखने का टाइम अलग समझ लीजिए। लिखिए इसको जल्दी से सब लोग, लिखो लिखो फटाफट। तुम नोट्स बनाते हो, नोट्स बना रहे हो तुम, आधी क्लास में तो तुम डेली लेट ही आते हो। हाँ लिखो लिखो। लिखिए जल्दी करिए, जल्दी लिखिए, लिखो। बात नहीं कीजिए, जल्दी लिखिए। समझ आ गया। लिखा जाए, देखो कैसे करते हैं भाई इसको, लिख लिया, जल्दी करो। डन। हम जैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा ये फॉर्मेट है, जिस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अपना फॉर्मेट ये है। अब इसको कैसे करेंगे ये समझना। मुझे आप बताओ, क्या आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर कॉस में लिखनी हो इसकी वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा अगर कॉस में लिखना हो तो। आपको कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद है, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन में, साइन में फॉर्मूला क्या होता है, अरे 1 - 2, यही होता है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो क्या होगा, यहां से 1 - कॉस टू थीटा होगा कि नहीं। जिन्होंने नहीं पता है नोट कर लेंगे, जो मैथ्स वाले हैं जानते हैं उनके लिए तो फिर भी चल जाएगा, बट बाय वाले जिनका नहीं है मैथ्स, वो अगर नहीं आता है तो इसको लिख लेना। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - कॉस टू थीटा अपॉन में क्या होगा 2। इसको याद करना, इसकी जरूरत है हमें, ये जो हमने अभी बॉक्स में लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - कॉस टू थीटा अपॉन 2। जिन्होंने नहीं याद है वो लिखें इसको, इसकी जरूरत है, अभी तुरंत इसके डेरिवेशन में पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 - कॉस टू थीटा अपॉन 2। तो अगर लिखा होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ध्यान से देखना, अगर लिखा होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो एंगल यहां क्या है ओमेगा टी है, तो वहां हम क्या लिखेंगे 1 - कॉस 2 ओमेगा टी, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 2। समझ में आई बात। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा रहेगा तो हम क्या लिख लेंगे 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। भाई जो भी एंगल है उसको डबल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, सही है एकदम। अरे मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, सही है। बीमार चल रहे हो क्या, स्कूल का प्रेशर, हाफियतली आ गया। अच्छा अच्छा, नोट किया नोट किया। अरे भाई अब मैं बोल की गलती कर देता हूँ, जान लो सबको जवाब देना पड़ता है, क्या कहे। एक बार अगर मैं पूछ लिया सब लगते हैं पूछने एकदम। हे देवी देवी देवी, तो हद ही हो गई यार, हम इतना बोल रहे हैं सामने से असर ही नहीं पड़ रहा है जैसे। बस करिए बस करिए, मेरी गलती, मेरी मिस्टेक, अब मैं नहीं पूछूंगा किसी से, किसी से नहीं पूछूंगा। आओ बस, चलो आओ अब यहाँ, चलो भैया देखो 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 देखो। अगर इससे निकालना होगा तो हम पहले कैसे निकालें भाई, हमें अगर ये निकालना है पहले ये वैल्यू मैं निकाल लूं, फिर इसका क्या निकाल लें स्क्वायर रूट। पहले ये वैल्यू निकालने और इसका क्या निकालने स्क्वायर रूट।
तो आरएमएस वैल्यू अगर मुझे निकालना है कंप्लीट वन साइकिल के लिए निकालना है, तो लिखो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अब चेक करेंगे, देखेंगे कितने जन कर पा रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज में कौन पहले करता है। आज मैं देख तो लूं, आज देखते हैं कितना टैलेंट दिमाग के स्टूडेंट में है। पहले ये निकाल रहे हैं क्या हम, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से लिखेंगे 0 से t आई स्क्वायर dt निकाल रहे हैं। और आई स्क्वायर का मतलब, आई का मतलब क्या था, तो 0 से t हो जाएगा, यहां हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या होगा भाई स्क्वायर, और यहां क्या होगा dt। तो आई नॉट का स्क्वायर बाहर कर लो, यहां आया 0 से t, यहां क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां क्या होगा dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए अभी हमने क्या बताया, क्या लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी दिस होल अपॉन क्या होगा 2। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताओ आप लोग क्या आएगा, जल्दी से करो, देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं। गर्ल्स और बॉयज में देखिए कौन पहले करके बताता है भाई, जल्दी करें। अब मुझे पता भी चलना चाहिए ना कि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, कौन कितना पढ़ रहा है कितना कर रहा है, जल्दी करो भाई। तू तो नंबर ही है, बाहर ही हो जाएगा। मैं एक स्टेप फिर भी लिख दे रहा हूं, कोई बताएगा नहीं किसी को, दोस्ती यारी नहीं निभाओ, यहां सबको सीखने दीजिए। अगर कोई दोस्त यार आपको यहां क्लासरूम में बता रहा है भैया, तो उसको डांटिए, क्योंकि यही वो प्लेस है जहां आपको सीखना है, जहां आपको सीखना है, पढ़ना है, तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे। क्या यही बगल में बैठे रहेंगे क्या एग्जामिनेशन हॉल में, यही आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे क्या, सीखे रहेंगे आप तभी लिख पाएंगे कि नहीं। अभी जोर लगाइए, सीखिए भाई कैसे करना है, देखो इसको, और यकीन करिए सब कर लेंगे आप लोग, बस प्रैक्टिस करिए अभी से। इंटीग्रेशन भी बीच में मैंने बताया था ना आप लोगों को, जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे। करिए 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 जल्दी कर, तो लिख ही नहीं पा रहे हो, कब करोगे इसको, कब सीखोगे। इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो इसको एक दिन पूछ लो आकर, किसी दिन सुबह या शाम में रुक के, शाम को ही छूटते हुए जाया करो, पूछते हुए चले जाओ, किसी दिन सुबह चले आओ मॉर्निंग में, जिस दिन स्कूल नहीं जाओ। अरे अरे गुड़िया, हम सिर्फ इतना निकाल रहे हैं अभी, बाद में अभी ना ये वैल्यू यहाँ पुट करके आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। अभी सिर्फ हम कह रहे हैं इसको सॉल्व आउट करो आप, ये कितना आ रहा है ये बताओ। अब आगे टी में अभी टी से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, वो सब चीज तो रहेगा ही रहेगा। इतना कितना आया सॉल्व करने पे ये बताओ, इसको सॉल्व करने पे क्या रहा, केवल इतना बताओ। इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ रहा है ये बताओ पहले। आ गया सबका, वहां तक लिख लिया जहां लिखा है, बताओ विभू क्या है, बताइए। अरे आप तो किए ना अभी, आर्यन का हो गया, क्या आया आर्यन का बताएं भाई। अच्छा तुम लोग एक दूसरे का बता रहे हो, वाह। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, टी ही आ जाएगा, और कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा। अब देखो लड़का ही कर रहा है, और कोई नहीं बोल रहा है जिन्होंने किए हैं, आप लोग भी किए हो, तो बताओगे। वन का क्या होगा इंटीग्रेशन, टी ही होगा ना टाइम के रिस्पेक्ट में, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन
एंगल में 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से क्या कर लिए, डिवाइड। जो भी कोफिशिएंट रहता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लिए, डिवाइड। अब लिखेंगे पहले क्या, अपर लिमिट, फिर माइनस के लोअर लिमिट। आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2, सीख लो इसको। पहले हम इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, कैपिटल टी। हाँ, टी, अच्छा इंटीग्रेट करने पे T/2 बाई 4 ओमेगा। अच्छा अच्छा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 कॉमन करने के अलावा आपने क्या कर लिया, उसको बाहर कर लिया, मतलब अंदर इंटू कर लिया है भाई ना, ठीक ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। हाँ, अरे तो यहाँ जीरो, जीरो से टी तक लेना है ना, T/2 तक लेती तो। अभी देखते हैं, देखते हैं। इस टी के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये कैपिटल टी, बात नहीं करो दोस्त। यहां जाएगा साइन 2 ओमेगा, और यहाँ क्या आएगा, कैपिटल टी, अपॉन में क्या है यहाँ 2 ओमेगा। फिर बीच में साइन किसका आता है, माइनस का, ध्यान से देखना, बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। फिर अपर लिमिट रखेंगे, सॉरी लोअर लिमिट रखेंगे, टी के प्लेस पे जीरो रखेंगे, जीरो आएगा। यहां भी जीरो रखेंगे तो क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। अरे साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही तो होती है, करने की जरूरत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो कितना आया। ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई, रख लेते हैं भाई। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन क्या होगा भैया, 2, यहाँ हो गया क्या, टी माइनस, यहाँ कितना हो गया, यहाँ क्या आया 4 पाई, अपॉन में क्या होगा 2 ओमेगा, इतना ही आया। अब आगे क्या लिखे बताओ, साइन 4 पाई की वैल्यू, साइन 4 पाई की वैल्यू, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, कौन कह रहा है 1। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लो, मैं बता दूं तुम लोगों को, यार गजब ही आदमी हो। देखो यार, साइन अगर लिखा हो क्या 0, साइन का लिखा हो 2 पाई, साइन का लिखा हो, पाई लिखा हो 2 पाई, 3 पाई, कुछ भी लिखा हो, साइन में लिखा हो पाई, साइन में लिखा हो 2 पाई, साइन में लिखा हो क्या भाई 3 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन के केस में हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल साइन के एंगल में जब भी आएगा, रिजल्ट हमेशा क्या देगा, 0। और कॉस के केस में लिखिए तो मान लो यहाँ 0 लिखिए, कॉस का यहाँ लिखा हमने 2 पाई, कॉस का लिखा हमने 4 पाई, कुछ भी लिख दिए, हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी 1। अगर क्या होगा, ऑड होंगे मल्टीपल तो 3 पाई, कॉस का हमने लिख दिया 5 पाई, ये सब जानो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी माइनस। कुछ रिजल्ट जानते रहो ये ट्रिग्नोमेट्री के, ये बहुत हेल्पफुल है। साइन पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा, हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0। कॉस का अगर इवन होगा तो क्या देगा 1, ऑड होगा तो हमेशा क्या देगा -1। तो यहां तो फिलहाल हमारे केस में क्या भाई, साइन है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, ये 0 ही आएगी। तो सिर्फ मिला हमें क्या, यहां से सिर्फ क्या आया, अरे ना आई नॉट का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2, और यहां इंटू में क्या है भाई, टी है। हाँ हाँ, टेन का अभी तो टेन आया नहीं, तुम्हें बताया, टेन का भी जाना है क्या तुम्हें, बता दें, लिख लो। टेन वाले केस में क्या होगा, टेन का जब भी आए ना तो पाई के अबाउट क्या होता है, उसका साइक्लिक ऑर्डर हो जाता है। काहे कर रहे हैं जनाब, ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। 0 2 पाई भैया देख लीजिए, 0 2 पाई 4 पाई, अगर इवन मल्टीपल होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऑड मल्टीपल हो तो क्या होगा, टेन पाई की वैल्यू क्या होगी, अरे टेन जीरो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 0। टेन 3 पाई की वैल्यू क्या होगी 2 पाई पाई, हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन ये थोड़ा सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनका अलग अलग लिख रहे हैं। अभी तो लिए फिलहाल एब्सोल्यूट मैनर में लिख दिया, यही आ गया। ये सब बहुत हेल्पफुल रिजल्ट है, इनको ध्यान में रखना। कुल मिलाकर टेन का भी बिल्कुल किसकी तरह चलेगा, साइन की तरह, किसकी तरह चलेगा, बस कॉस का ध्यान रखो बस,
साइन पाई के मल्टीपल में कभी कोई एंगल दिया रहेगा हमेशा क्या आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमेशा 0। टेन का भी हमेशा क्या होगा, जो भी एंगल दिया है पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में दिया होगा हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। कॉस में क्या है भाई, अगर इवन मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 1, ऑड मल्टीपल होगा तो क्या आएगा -1, इवन 0 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ये ध्यान रखना। आगे बढ़े हम लोग, लिख लो लिख लो लिख। अरे मैथ्स वालों को तो आता ही होगा। हाँ हाँ ऊपर वाला दिखाए ना। हाँ ये यार बड़ी फांसी, एक जन को ऊपर करके ना एक जन का नीचे का, लो भैया मैं दोनों ही लगा दिया। देख ना, ले लो लिखो लिखो लिखो। अब इसके बाद ये वैल्यू सिर्फ किसकी आई, ये वैल्यू जो हमने निकाला ये किसका आया, ये हमने निकाला है अभी 0 से t आई स्क्वायर डी टी की वैल्यू है, ये क्या आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन क्या आया 2 इंटू में क्या गया t, ये सिर्फ इसकी वैल्यू आई। और जब हम आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आरएमएस में हमें क्या निकालना था एक्चुअल में, हटाएं इसको, अब लिख लिया इतना सब। आरएमएस में जो हमें वैल्यू निकालनी है भैया देखो क्या निकालना था, अरे यार लो भैया लो, क्या ही कहें अब हम, लो जल्दी लिखिए, इतना टाइम आप लोग लेंगे तो फिर कैसे चलेगा भाई, एक टॉपिक में तो पूरी क्लास ओवर हो जा रही है। थोड़ा तेज करिए जल्दी लिखिए। हटा दूं, जब हम आरएमएस वैल्यू की बात किए तो आरएमएस वैल्यू में क्या था, देखो देखो आई आरएमएस इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बात नहीं कीजिए 0 से t, यहां क्या हो गया आई स्क्वायर डी टी। अब यह हो गया रूट में 1/t, बात नहीं कीजिए और सुनिए 1/t, और इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसकी वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कितना आया, ये आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन क्या है भाई 2 इंटू में क्या गया t, क्या t से t इसमें कैंसिल हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा आई नॉट अपॉन रूट, ये आरएमएस वैल्यू हो गई, ये आरएमएस वैल्यू निकल के आ गई भैया, आई नॉट अपॉन क्या गया √2। अरे भैया काहे बात कर रहे हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत, अरे एक पिन मांगना वाला मसला इतना बड़ा हो गया, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जा रही है। रिलैक्स रहो एकदम, बैठो और कुछ लेना देना है तो शांति से कर लो, उसी में यार एकदम हम चाहते हैं क्लास डिस्टर्ब मत करो, बस तुम कुछ भी करते रहो, नहीं पढ़ना है खामोशी से बैठो या बाहर ही चले जाओ, लेकिन पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। देखो यहाँ, अब बात बंद करो, देखो यहाँ तो आरएमएस इक्वल टू क्या आ गया भाई, जो आरएमएस वाली वैल्यू आ गई क्या आई, आई नॉट अपॉन √2 आ गया। इसी तरह से वोल्टेज का भी निकलेगा, वी आरएमएस इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, फिर सिमिलरली वी आरएमएस इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन √2 हो जाएगा। इसको फटाफट नोट करिए जो बताते जाते हैं, आई आरएमएस इक्वल टू क्या आ गया आई नॉट अपॉन √2, इसी तरह से क्या हो जाएगा वी आरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन √2। सिमिलरली बात नहीं करो और लिखो, सिमिलरली वी आरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन √2, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.707 आई नॉट, और ये वैल्यू क्या होगी 0.707, और यहां क्या आएगा आई नॉट। .707 आई नॉट, जहां जैसे जिस तरह की कैलकुलेशन में जरूरत होगी हम लोग इसको यूज करेंगे। फिर जो हम लोग एमीटर या वोल्ट मीटर यूज करते हैं वो हमेशा कौन सी वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वाली मेजर करता है, वैल्यू कौन सा हमेशा मेजर करेगा आरएमएस। लिख लिए, अब हाफ साइकिल के लिए कितने जन निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस जहां जहां कैपिटल टी लिखे है वहां क्या रखना पड़ेगा, कर लोगे अब, करिए फटाफट सब लोग मुझे बताइए, इसे हटा दो फिर
देखिए हाफ साइकिल, लिखिए फॉर हाफ साइकिल, ये आया है देखो, ये यहाँ करके सब बताया गया है, शेयर कर देंगे आप लोग, आराम से लिख लीजिएगा इसको। आई आर एम एस क्या है, आई नॉट अपॉन रूट टू, वी आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन रूट टू। एवरेज वाली वैल्यू भी साथ में लिखी गई है, बाकी आप लोगों ने तो निकाल ही लिया है। अच्छा मीन वैल्यू अगर हाफ साइकिल के लिए निकाले तो क्या होगा, निकालो, वो पावर स्टेशन का दिखा रहा है। आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए निकालो भाई, क्या लिखते हैं हम, रूट में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टी हाफ, जीरो से कहां तक लिखेंगे, आई स्क्वायर। क्या सब लोग कर लोगे इसे, सब कुछ इंटीग्रेशन के बाद जो आपका लास्ट में आया था, अगर मैं ध्यान आपको बताऊं भाई, आप लोगों ने किया है इसको, इंटीग्रेशन के बाद जो लास्ट में आया था आपका टी माइनस में क्या आया था, साइन 2 मेगा टी अपॉन क्या आया था, 2 मेगा। लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, 0 से, कर लोगे इससे सॉल्व, लास्ट में यही आएगा, आप लोग बताओ क्या आएगा सॉल्व करने पे। अच्छा आई नॉट भी आएगा यहाँ, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 भी रहेगा, अपॉन में 2 भी रहेगा। अब करिए इसको, वैल्यूज रखिए इसमें, करिए इसको फटाफट, देखिए क्या आएगा, बताइए भाई सब लोग। ये सब कैलकुलेशन सीखिए, जरूर आपको लगेगा थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट ये जरूरी है आपके लिए, बिना इसके इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं कर पाओगे आप। करिए करिए, प्रैक्टिस करिए। निकालिए वैल्यू भाई सब लोग, बताइए। कोई बात नहीं, आप लोग निकाल लेना इसको घर से, मुझे बताना कल इसको, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, जल्दी जल्दी लिखिए, हेडिंग करिए सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। जो भी एमीटर वोल्ट मीटर है हमारे पास, उससे हमेशा कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं हम लोग, आरएमएस वाली वैल्यू मेजर करते हैं। कौन सी वैल्यू मेजर करेंगे, आरएमएस वाली वैल्यू। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो आरएमएस वाली वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं भैया, ये 220 है, ये कितना है 50 हर्ट्ज है। ये जो आप 220 मेजर कर रहे हैं ये क्या है, ये वीआरएमएस है यार, ये क्या है वीआरएमएस। जो स्टेबलाइजर और डिवाइस हमारी मेजर करती है, हमेशा कौन सी वैल्यू मेजर करती है, आरएमएस वाली वैल्यू मेजर करेगी, ठीक है। इसका जो हम कहते हैं ना एसी करंट 220 वोल्ट का, वो एक्चुअल में 220 का नहीं है, एक्चुअल में वो 220 का नहीं है, फिर कितने का है, जब आरएमएस वाली वैल्यू मेजर कर रहा है तो वीआरएमएस की वैल्यू हम कहते हैं ये कितना है, 220 वोल्ट है, जो कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, वी नॉट होगी। और वी नॉट निकलेगी कैसे, √2 इंटू वीआरएमएस से। अरे √2 से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना वीआरएमएस इक्वल टू क्या है भाई, वी नॉट अपॉन √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। अब √2 से मल्टीप्लाई करूं मैं किसको, 220 को, √2 की वैल्यू क्या होती है, अरे 1.41 इंटू क्या हो गया 220, ये वैल्यू कितनी आती है अप्रॉक्स, ये आएगी अप्रॉक्स आपकी कितनी भाई 310 या 320 के आसपास आएगी।
मतलब जो एसी का आप 220 वोल्ट समझते हो वो एक्चुअल में है कितना, 320 310 वोल्ट है ये। मतलब मल्टीप्लाई कर लो, 14 टू जा कितना होगा 28, 14 टू जा 28 कितना हो जाएगा, हाँ 310 तक आएगा अप्रॉक्स, वही वैल्यू ना 310 आ जाएगा। तो आप 220 समझ के उसको यूज कर रहे हो, बट एक्चुअल में वो है कितना 310। लेकिन डिवाइसेस जो हमारी डिजाइन की गई है इस तरह से, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करती है, वो बताएगा कितना हमेशा 220। तो जब बोलेगा कि कोई डिवाइस हमने यूज किया वो इतना मेजर किया है, तो ये कहेगा हमने डिवाइस यूज किया, हमने कोई एमीटर या कोई डिवाइस यूज करके करंट मेजर किया, हमने कह दिया हमने करंट मेजर किया 5 एम्पियर है, तो बताओ उसका एक्चुअल करंट कितना था। तो ये जो करंट उसने मेजर किया, ये करंट की कौन सी वैल्यू मेजर किया उसने, आरएमएस वाली। मुझे अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू बतानी होगी तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, करंट को मुझे अगर एक्चुअल वैल्यू बतानी है तो √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। √2 की वैल्यू क्या है भैया 1 पॉइंट इंटू 5 करेंगे, कितना जाएगा भैया अप्रॉक्स 7 एम्पियर करंट। इसका मतलब जिसको हम 5 एम्पियर समझ के यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में उसमें कितने एम्पियर की करंट आ रही है, 5 एम्पियर की आ रही है। समझ आ रही बात। स्टेबलाइजर, एमीटर, वोल्ट मीटर जो भी हम यूज कर रहे हैं हमेशा वो आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहा है, इसको ध्यान में रखना। एमसीक्यू में 1 नाइनर वाले में, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ये सब आते हैं, थोड़ा आइडिया रखना इसका, ठीक है। जो करंट मेजर होगा हमेशा क्या होगा, ये लिखा भी है इसमें देखो 300 क्या क्या है, ठीक है देखो इलेक्ट्रिक, हाँ थैंक यू बोलेंगे आप, मैं भी बोलूंगा अभी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। ज्यादा बीच में बोलोगे बेटा तो कुछ हर जगह थैंक यू बेच रहा है, बोल रहा है बे। अभी देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज करते हैं हमेशा वो कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, आरएमएस वैल्यू, समझ गए, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो हम लोग एसी यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज होने का मतलब क्या समझ में आता है आपको, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या है, हाँ 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है 50। एक ऑसिलेशन में करंट की वैल्यू कितनी बार जीरो हो रही है, 2 बार, एक यहां जीरो हो रहा है, एक इसका मतलब अगर हमने नॉर्मल ये येलो कलर वाला जो आप लोग फिलामेंट वाला बल्ब यूज करते हैं, अगर उसमें हम देखें तो 1 सेकंड में आपका बल्ब कम से कम 100 बार जलेगा, 100 बार क्या होगा बुझेगा, मतलब 100 टाइम्स ऑन होगा, 100 टाइम्स क्या होगा ऑफ। देखिए जो हमारी आंख की कैप्चरिंग जो उसकी कैपेसिटी है वो 17 या 18 पिक्चर्स पर सेकंड है, तो हमें पता नहीं चलता कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है। जैसे मूवी वगैरह जो देखते हैं, पिक्चर्स वगैरह जो देखते हैं, सॉन्ग्स वगैरह जो सुनते हैं आप, उसमें जो पिक्चर्स की फ्रेम होती है 27, 28, 25 फ्रेम पर सेकंड लगाया जाता है, वो आपको मोशन में दिखता है, ऐसा लगता नहीं कि आप हीरो या हीरोइन जो भी है विलेन ऐसे मूव कर रहे हैं भाग रहे हैं, एक्चुअल उसमें जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स की जो फोटोज हैं, वही पिक्चर्स या फोटो पर सेकंड क्या करते हैं ज्यादा करके दिखाते हैं, तो आपको मोशन में दिखता है। तो वो तो 100 हो रहा है, 100 तो आप नहीं कर सकते, आपको लगेगा कंटिन्यूअस एकदम जल ही जल रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई अपनी, डन। ये सब जानते रहना, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी चीजें जो है उसको कराएंगे बाद में, उस चीजों तो बाद में ही करना पड़ेगा। सर्किट के बारे में हमें पढ़ना है, अब इसको हम लोग ना नेक्स्ट क्लास चलेंगे, सर्किट के बारे में आपको बताएंगे। जो आपका बचा है ईएमआई की क्लास इस बार फ्राइडे या सैटरडे में होगी, ये अलग चलेगा, उसको अलग लेंगे, समझ गए, मतलब उसी दिन लेंगे, उसी दिन कंप्लीट भी कर देंगे। हाँ अब ईएमआई सब लोग जमा करो भाई, ठीक है।